वेलकम फ्रेंड्स। आज हम क्या देखने वाले हैं तो क्लास 9th का चैप्टर नंबर 7, चैप्टर का नाम है ट्रायंगल। इसके एक्सरसाइज नंबर 7.2। कौन सा चैप्टर है? ट्रायंगल्स। 7.2 ट्रायंगल्स मतलब कॉन्ग्रुएंसी। क्या क्या हमने पढ़ा है? कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल पढ़ा ना, कॉन्ग्रुएंसी, जिसमें एस ए एस, ठीक है, एस एस एस, आर एच एस, ये चार कॉन्ग्रुएंसी का प्रॉपर्टी पढ़ा है। इन प्रॉपर्टी के यूज पर जो ये पूरा चैप्टर है, ये चैप्टर का नाम है ट्रायंगल। ठीक, ट्रायंगल में आइसोसेल्स ट्रायंगल भी होते हैं। आइसोसेल्स ट्रायंगल बता दें, आइसोसेल्स ट्रायंगल वैसा ट्रायंगल, आइसोसेल्स ट्रायंगल ये मान लेते हैं ट्रायंगल ए बी सी, ये आइसोसेल्स ट्रायंगल है। आइसोसेल्स ट्रायंगल का मतलब कोई दो साइड इक्वल हो, ये दो साइड इक्वल है, एक प्रॉपर्टी हो गया। और इसके साथ दूसरी प्रॉपर्टी, जो दो साइड इक्वल है, इसके सामने का एंगल, इसके सामने का एंगल कौन सा है? ये, इसके सामने का एंगल ये दोनों भी बराबर। ये अगर x है, ये x होगा। ठीक, ये आइसोसेल्स ट्रायंगल। तो मतलब एक में रिवीजन रिकैप करवाया आपको कि ऐसी प्रॉपर्टियों का यूज होता है इस प्रॉब्लम बनाने में। अब ये प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3 वी हैव सीन, नाउ वी आर हियर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। अभी आप बुक खोलो एनसीईआरटी का, एक्सरसाइज नंबर 7.2। ये एडिशन जो एनसीईआरटी का जिस एडिशन के हिसाब से कर रहा हूं वो एडिशन है 2022 एडिशन, 2022 एडिशन एनसीईआरटी। ठीक है, तो आपका फंडा क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, आइसोसेल्स ट्रायंगल किसको बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल तो आप पहले से जानते हैं, तो आपका प्रॉब्लम बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी ये क्वेश्चन को हम आते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एबीसी इज ए ट्रायंगल। क्वेश्चन में लिखा हुआ एबीसी इज ए ट्रायंगल जिसमें बी से इस साइड पर एक एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड मतलब सामने वाला एंगल पे, सामने वाला साइड पे यहां से परपेंडिकुलर डाला गया परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर डाला गया, यानी कि ये हो गया 90, ये हो गया बीई। और सी से इस सामने वाला साइड पर एसी पर डाला गया परपेंडिकुलर, हो गया सीएफ, यानी ये भी हो गया 90। ये आपको दिया हुआ। और क्या दिया हुआ है? और ये दोनों जो बीई, ये दोनों एल्टीट्यूड जो है वो एल्टीट्यूड सेम भी है, ये भी दिया हुआ है। ठीक, तो आपको प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है ट्रायंगल ए बीई। तो हम ए बी कंसीडर ट्रायंगल ए बी ई। अब देखो, आप जो ये वीडियो देखोगे इसको लैंडस्केप मोड में देखो, पोर्ट्रेट में से अच्छा लैंडस्केप मोड पर देखोगे, एकदम क्लियर दिखेगा। ठीक, लैंडस्केप मतलब हॉरिजॉन्टल मोड पे। तो ए बी ई और ट्रायंगल ए सी एफ, ये हमें क्या करना है? कॉन्ग्रुएंसी, इसको हमको प्रूफ करना है। अभी देखते हैं ए बी ई। अभी देखो ट्रायंगल ए बी ई, ये एंगल है एंगल ए, और एंगल ए सी एफ। अभी आप देखो ए सी एफ, ए देखो यार, ए सी और एफ, इसमें ये एंगल ए है, तो एंगल ए यहां भी है, और ए बी ई यहां भी एंगल ए है, यानी कि एंगल ए इक्वल टू एंगल ए। और यहां लिखेंगे ऑब्वियस सी बात है। कैसी बात है? ऑब्वियस सी बात है। ठीक, अब दूसरा दिया हुआ आपको ये ट्रायंगल देखो ए बी ई, कर दूं क्या फोटो बना के? ए बी ई, ये है ना, ए बी ई, मैं कर ही देता आपको। ये एंगल 90 डिग्री है ना, ये 90, तो ये भी 90 है, ये 90, ये एंगल है। और क्या है? एंगल ए, ये देखो ए सी, और कौन सा है? ए सी और एफ, ये भी देखो, ये दो ट्रायंगल है। मैं ऐसे शॉर्ट में बताते, ए सी एफ। यहां भी देखो एंगल ए कॉमन है, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए। और ये देखो बीई इक्वल टू सी एफ आपको दिया हुआ, यानी कि बीई इक्वल टू सी एफ, ये आपका है दिया हुआ है ना क्वेश्चन में। ठीक, और क्या दिया हुआ है कि ये दोनों एल्टीट्यूड है, यानी कि ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। तो क्या दिया आपको? एंगल ए ई बी इक्वल टू सी एफ ए, ये दोनों एंगल है आपको 90 डिग्री, ये भी आपको है गिवन। यानी कि क्या हुआ? ये दो ट्रायंगल में ए बी ई, ऐसा अगर आपको बेसिकली शुरू में दिक्कत हो तो ऐसा करके दो अलग अलग कर लो। अभी आप देखो, इसमें ये एंगल है, ये एंगल कॉमन, ये साइड बराबर, और ये एंगल 90 डिग्री, यानी कि इस दोनों ट्रायंगल में दो एंगल और एक साइड बराबर। सो यहां लिखेंगे सो ट्रायंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी एफ बाय, कौन सा? दो एंगल हो गए,
ASA, सीधा केवल बाय ASA लिख दोगे तो भी काम चलेगा, या आप लिखो बाय ASA ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी। ठीक, अब ये जो प्रूफ हो गया, ये पहला आपका प्रूफ हो गया। अब ये दोनों ट्रायंगल अगर हमारा कॉन्ग्रुएंट हो ही गया, सो बाय CPCT मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब ये देखो, ये AB जो होगा ये AC के बराबर हो जाएगा, तो यानी कि AB इक्वल टू AC, ये भी हो गया आपका प्रूफ, है ना। ये दोनों ट्रायंगल ही कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो ये AB इक्वल टू AC। अब कह रहा है AB इक्वल टू ABC, इसका मतलब सो ABC इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। ये भी प्रूफ हो गया, है कि कुछ इसमें? वेरी क्लियर। ठीक, चलो एक बार देख लो, आप देखोगे क्या? देख लो एक बार। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर है आपका, अब जब एकदम इजी क्वेश्चन है, अगर आप बनाना चाहो तो एकदम इजी है। ये क्वेश्चन नंबर है 6। इसमें क्या बोल रहा है, ये आपका ऐसा करके एक ट्रायंगल दिया हुआ है और एक ट्रायंगल आपका ऐसा दिया हुआ है। ठीक, ये है A, ये है B, ये है C, ये है आपका D। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये दो एक ट्रायंगल है। इसमें क्या लिखा है आपको, ये दोनों आइसोसेल्स ट्रायंगल है। क्या? ABC एंड DBC दोनों क्या है? आइसोसेल्स ट्रायंगल है, आइसोसेल्स ट्रायंगल है एक। और क्या बोल रहा है इसमें, सेम बेस पे, यानी कि ये इक्वल टू ये और ये इक्वल टू ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। प्रूफ क्या करना है, सो दैट एंगल ABD इक्वल टू ACD। ठीक, ये आपको प्रूफ करना है, सिंपल। कौन सा एंगल प्रूफ करना है? ABD, यानी कि ये इक्वल टू ये होगा, ये आपको प्रूफ करना है। प्रूफ करने के दो तरीका है, सिंपलेस्ट वे बताता हूं, मेथड नंबर 1। क्या? ये मुझे सबसे ज्यादा इजी है, मेथड 1। चलो पहला मेथड से क्या करेंगे, क्लियर है? ये ABC एक ट्रायंगल है, ये BDC एक ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल आइसोसेल्स है। ये साइड इसके साइड बराबर, ये साइड इसके बराबर, ये इतना आपको दिया हुआ है। ठीक, मेथड 1 सबसे इजीएस्ट फॉर्म। अब देखो, अगर ये ट्रायंगल ये साइड बराबर है, ABC ट्रायंगल ABC एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है, दिया हुआ आपको। ठीक, सो ये एंगल, ये अगर x है तो ये एंगल होगा x। सो एंगल ABC इक्वल टू एंगल ACB इक्वल टू x से, मतलब ये एंगल जो होगा ये एंगल के बराबर होगा ना। क्यों? इसमें लिखेंगे कैसे, अपोजिट साइड्स टू इक्वल साइड्स, opposite angles of equal sides are equal। मतलब ये दो साइड है, ये दो साइड, इस साइड के सामने का एंगल, ये ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, ये साइड का अपोजिट का एंगल कौन सा हो गया, ये, और ये साइड का अपोजिट का एंगल क्या हो गया, ये दोनों बराबर होंगे आइसोसेल्स ट्रायंगल में। इसीलिए हमने क्या लिखा, इसको बोल दिया x, सुविधा के लिए बोल दिया x। ठीक, सेम वे में ट्रायंगल BDC क्या है, आइसोसेल्स ट्रायंगल है, आइसोसेल्स ट्रायंगल। सो अब इसमें देखो, इस एंगल के इस साइड के सामने एंगल ये, इसके सामने ये होगी, इसको बोल दिया हमने y, बोल दिया। सो कौन सा होगा, DBC इक्वल टू DCB इक्वल टू हमने बोल दिया y से। और इसमें क्या लिखा, वही लिखा, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, होता है ना ये प्रॉपर्टी। यानी कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये एक आइसोसेल्स ट्रायंगल था आपका, ये एक आइसोसेल्स ट्रायंगल था, ये दो साइड बराबर है, ये साइड के सामने का एंगल, ये इस साइड के सामने का एंगल बराबर होगा, यानी कि इसको बोल दिया मैंने x, इसको बोल दिया x यहां तक,
ये एक्स तो ये एक्स। ठीक उसी तरह ये ट्रायंगल भी क्या आएगा आपको, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसके सामने का एंगल ये, इसके सामने का एंगल ये दोनों एंगल को बोल दिया हमने वाई, लिख दिया एक्स एक्स वाई वाई। अभी प्रूफ क्या करना हमको, ट्रायंगल एंगल ए बी डी इक्वल टू ए सी डी। ठीक है, अब एंगल ए बी डी निकाला, ए बी डी इक्वल टू क्या होगा, ए बी सी प्लस ए बी सी। ये देखो ये एंगल निकालना है। ये एंगल क्या हो गया, आधा ये एंगल और आधा ये एंगल, ए बी सी प्लस डी बी सी, यही होगा ना, होगा कि नहीं। ये ए बी डी ये पूरी एंगल, ये एंगल प्लस ये एंगल को माना हमने एक्स प्लस वाई, ये हो गया एक्स, ये हो गया, यानी ये पूरा एंगल कितना हो गया, एक्स प्लस वाई। सेम वे एंगल और कौन सा है, ए सी डी करो, ए सी डी इक्वल टू ए सी बी प्लस डी सी बी। ये कितना हो गया, ये भी x है ये y है, यानी कि x प्लस वाई। अब देखो ये भी x प्लस वाई, ये भी x प्लस वाई, यहां लिखेंगे इक्वेशन 1, यहां इक्वेशन लिखेंगे 2। हेंस फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या, ए बी डी इक्वल टू ए सी डी इज प्रूव्ड। है क्या कुछ, सिंपल है कि नहीं है ना, सिंपल। मतलब ये दोनों साइड बराबर, इस साइड का सामने का एंगल ये, इस साइड का सामने का एंगल ये बराबर हो गया, ये हो गया x, ये हो गया x। ठीक उसी तरह ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसके सामने का एंगल ये y, इसके सामने का एंगल y में जूम कर लिया। अब अपने को ये एंगल करना, ये एंगल क्या हो गया, x प्लस वाई, ये एंगल क्या हो गया, x प्लस वाई, हो तो गया x प्लस वाई प्रूफ, x y कुछ हो। चलो तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हमने देख लिया। इसका एक अल्टरनेट मेथड भी है, लेकिन ये इजी है। अल्टरनेट मेथड क्या होगा मालूम है क्या, बताएं तो जाने में। ये था ना आपका, ये था ना ए बी सी, ये डी, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, यही था ना। और आपको ये एंगल हियर, तो हम क्या करते हैं बाय कंस्ट्रक्शन, ये 5 ही नंबर उसी क्वेश्चन को अल्टरनेट, इसको हमने बाय कंस्ट्रक्शन क्या किया, क्या लिखा, बाय कंस्ट्रक्शन, चाहे तो बताइए, तो बाय कंस्ट्रक्शन। ये हो गया मेथड आपका, मेथड 2 बाय कंस्ट्रक्शन, वी ज्वाइन ए टू डी, हमें क्या किया, ए टू डी ज्वाइन कर दिया। इससे दूसरा पेन कहां गया, ए टू डी, ये पेन चलता है, ए टू डी को हमने क्या किया, ये मिला दिया। ठीक, मिला तो दिया, आगे कुछ नहीं करना है, ये ट्रायंगल लेना, ये ए बी डी, कंसीडर ट्रायंगल ए बी डी, ये ए बी और डी, और इधर लेना आपको ए सी डी सी, ये दो ट्रायंगल लिया ना, कंसीडर ट्रायंगल ए बी डी एंड ए सी डी। देखो सिंपल। अब ये दो ट्रायंगल देखो, ये जो है ये इसके बराबर है, दिया हुआ है ना, और ये जो है ये इसके बराबर दिया हुआ है, और ये साइड कॉमन है, यानी कि क्या है, ए बी इक्वल टू ए सी और बी डी इक्वल टू सी डी, और ये साइड कॉमन है, ए डी इक्वल टू ए डी। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं हो गए, तो ट्रायंगल ए बी डी और ये ए सी डी कॉन्ग्रुएंट हो गए, किससे, एक साइड दो साइड, एस 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 से। अब जो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल होगा। सो बाय सीपी सीटी एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल ए सी डी प्रूव्ड। ये भी इजी है, वो भी इजी है, एग्जाम में है, लेकिन आपको मैं बता रहा हूं एग्जाम में ना ये बेस्ट वे है, ये मेथड 2 से बनाओ, उसमें तो हमने यूज कर दिया बेसिक प्रॉपर्टी का, जिसको कॉन्ग्रुएंस नहीं आते हैं उसमें बना दो। देखिए मेथड 2 बनाओ एग्जाम के लिए, मुझे ध्यान आ रहा है ये मेथड 2 एग्जाम के लिए अच्छा है। इसको मिला दो, मिला दिया
ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये कॉमन ही है, तो गया एस 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 से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, कुछ नहीं है। ठीक, तो ये क्वेश्चन को हमने आपको दो तरह से आपको बताया। ठीक है, अपन अभी अगला क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर, क्वेश्चन नंबर 6। कुछ नहीं कर रहा है इसमें, क्या कर रहा है, ये ऐसा करके एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को बोला ए बी सी। कैसा ट्रायंगल है ये, ऐसा ट्रायंगल है, ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये इक्वल टू ये, बस सिंपल दिया, क्या दिया है, ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और क्या बोला, इसने ए को डी से बढ़ाया, ए को बढ़ाया यहां डी तक, और इधर सी को भी बढ़ाया, क्या किया, बढ़ा दिया, ए को डी तक बढ़ाया, और इसको इससे मिला दिया। क्या बोल रहा है आपको, साइड बी ए इज प्रोड्यूस टू डी, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ठीक, हाँ, साइड बी ए इज प्रोड्यूस टू डी, थोड़ा सा ये क्या हो गया, दिखना भी चाहिए कौन, हाँ ऐसा, ये ऐसा था। चलो अब देखो, ए बी सी आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल था, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल थी, ये साइड बराबर था। फिर क्या बोल रहा है, बी ए को बढ़ा दिया डी था और सी को मिला दिया डी से, इस तरह से मिलाया कि बी डी जो है, सॉरी क्या दिया है, इस तरह से मिलाया ए डी इक्वल टू ए बी, सो दैट एंगल बी सी डी इज 90 डिग्री। चलो क्या बोला, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये एंगल और ये साइड बराबर होगा, कारण इसको ऐसे करके बढ़ा के यहाँ डी तक इसको इससे मिलाया, और इस तरह से मिलाया कि एडी, ये एडी जो है ये किसके बराबर है, ए बी के बराबर, यानी कि ये तीनों बराबर हो गया। सिंपल, फंडा क्लियर। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल था, ये साइड बराबर था, इस साइड भाई साहब को बढ़ाते बढ़ाते हमने यहां तक किया और इसको यहां मिला दिया, वो कुछ इस तरह से मिलाया कि जितना ये है उतना ही ये है, कर दिया, हो गया ओके। अभी इसको सॉल्यूशन करो, वेरी सिंपल क्वेश्चन। ट्रायंगल ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है ना, ठीक, इसका मतलब ये साइड का सामने का एंगल कौन सा है, ये एंगल बी जो होगा, और इस साइड का एंगल कौन सा है, ये। तो हम क्या करते हैं, इसको मैं क्या बोला, इसको मान लेते हैं हम x और इसको मान लेते हैं y, ये दोनों क्या होंगे, एंगल बी को लिखते हैं हम ऐसा, लिखते हैं एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी इक्वल टू, क्या माने इसको, x सी। समझो, क्या समझ लीजिए अच्छे से क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, ये जो ट्रायंगल है ये ए बी सी, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और कैसा आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये दोनों साइड बराबर है, ये दोनों साइड अगर बराबर है तो इस साइड का सामने का एंगल ये और इस सामने के साइड का एंगल ये दोनों बराबर होंगे, और दोनों को मैंने बोल दिया x, अपने मन से क्यों माना, अगले से, तो इसको बोला x, और ये दोनों इक्वल क्यों होंगे, फिर लिखेंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक, अपोजिट इक्वल एंगल के, इक्वल साइड के सामने वाले एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक। अब ये ट्रायंगल छोड़ दो, फिर लिखो अभी ट्रायंगल ए, अब ये ए डी सी यानी कि ए सी डी लो, ए सी डी इज ऑल्सो आइसोसेलेस ट्रायंगल, कैसे, वाई यहां लिखो, वाई इसलिए हुआ, यहां पर लिखो ए बी इक्वल टू ए डी है, ए बी इसको कैसा बढ़ा है, ये ए डी इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, इक्वल टू ए सी, ये तीनों बराबर हो गए, ठीक। ये मान लेते हैं, अगर मान लीजिए टी इक्वल टू टी ये है, फिर कह रहा है इसको ऐसे बढ़ाया कि यही टी इसके बराबर, तो ये दोनों टी बराबर हो गए,
टी लेंथ, हो गए कि नहीं, हो गए आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब जब आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये देखो ये लिखा ए, ये लिखा यहाँ, ये लिखा यहाँ, ऐसा ही आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये ए, ये डी, ये सी। अब जब ये साइड बराबर है तो इसके भी सामने का एंगल ये और इसके सामने का एंगल ये दोनों भी बराबर होंगे। इसको बोल दिया वाई, क्या बोल दिया वाई, यानी कि इसको बोल दिया हमने वाई, इसको बोल दिया वाई। सो इससे क्या मतलब हुआ हमको, ए डी बी, ए डी सी, ए डी सी, एंगल ए डी सी इक्वल टू एंगल डी सी ए या ए सी डी, एंगल ए सी डी इक्वल टू वाई, यहां लिखेंगे सी। और ये हुआ क्यों, तो ये जो लिखा है ऑपोजिट वाला, यही सी चीज यहां लिखना है, क्या लग जाएगा, ये साइड, ये दोनों एंगल बराबर हो गया, इतना कहानी खत्म। यानी कि ये इक्विलेटरल, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इसके सामने का एंगल ये, इसके सामने का एंगल ये बराबर, यानी ये हो गया एक्स, ये हो गया एक्स, मान लिया हमने। ठीक उसी तरह ये आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसके सामने का एंगल ये, इसके सामने का एंगल बराबर, इसको बोल दिया मैंने अपनी तरफ से बोल दिया है वाई, कोई हर्ज नहीं है, मान लिया वाई। प्रूफ क्या करना अपने को कि बी सी डी ये एंगल जो होगा, ये 90 डिग्री होगा, ये हमें प्रूफ करना है। इतना क्लियर हो गया आपको। चलो अब यहां से देखो, इतना करने का मतलब क्या होगा। अब इन ट्रायंगल कौन सा, बी सी डी, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, कैसा बड़ा ट्रायंगल में, इसको मैं मिटा देता, देखो एकदम अच्छे समझ लो, ये बड़े वाले ट्रायंगल में डी, ये बी, ऐसा है ना बड़ा वाला ट्रायंगल। ठीक, बड़े वाले ट्रायंगल में अभी आप देखो ये एंगल कितना है, y, माना हुआ, कोई दिक्कत नहीं, माना। ये ट्रायंगल क्या है, x, और ये एंगल कितना है, ये है x प्लस वाई, है कि नहीं है क्या, ये इसको माना था x, इसको माना था y, ये पूरा ट्रायंगल कितना हो गया, x प्लस वाई। तो क्या लिखते हैं, एंगल b प्लस एंगल c प्लस एंगल d, किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल का, किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का जोड़ कितना होता है, 180। एंगल बी कितना है, x, एंगल सी कितना है, देखो ये है x प्लस वाई, प्लस डी कितना है, y, इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री, होगा कि नहीं होगा। अभी देखो x y यानी कि 2x प्लस 2y इक्वल टू 180 डिग्री, 2 बाहर कर दिया, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि x प्लस वाई कितना हो गया, 180 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हो गया, x प्लस वाई कितना हो गया, 90 डिग्री, x प्लस वाई कौन सा, इसका मतलब ये एंगल कितना हो गया। सो बी सी डी इक्वल टू x प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री, सो बी सी डी इक्वल टू 90 डिग्री, इसका मतलब हो गया, ये हो गया आपका राइट एंगल। कुछ है क्या, सिंपल है कि नहीं, देखो आप अच्छे से, एकदम वेरी इजीएस्ट वे, x मान लो y मान लो, कहानी खत्म। x y मानने से क्या होगा, एंगल बी सी डी बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, बी डी सी, x मान लो, क्लियर। चलो बिठाओ, एकदम अच्छे समझ लो। अभी आपको इस चैप्टर के 2 क्वेश्चन, इजी वेरी इजी क्वेश्चन सब में सारे क्वेश्चन इजी हैं, लेकिन समझा हुआ है तो इजी है, नहीं समझा हुआ तो वीक क्वेश्चन। चलो 6 हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 एकदम वेरी इजी। 7 नंबर क्या बोल रहा मालूम है क्या, 7 नंबर, ये आपका एक ट्रायंगल लिखा हुआ बी ए सी, एंगल ए जो है आपका 90 डिग्री दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ए बी सी जो है क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। कैसा राइट एंगल ट्रायंगल, ए पे 90 डिग्री, यानी ये हो गया, ए हो गया 90 डिग्री। और क्या दिया हुआ है, एंड ए बी इक्वल टू ए सी, ये भी आपको दिया हुआ है, ए बी इक्वल टू ए सी, ये भी आपको दिया हुआ है। तो कह रहा है एंगल बी इज व्हाट, एंगल सी इज व्हाट, ये आपको इसमें क्वेश्चन। चलो वेरी शुरू करें। चलो भाई देखो, ट्रायंगल ए बी सी इज एन isosceles triangle in which AB equal to AC। अब isosceles triangle हो गया, क्यों, is an isosceles triangle
बिकॉज यहाँ लिखेंगे बिकॉज ए बी इक्वल टू ए सी इज लिखेंगे गिवन। ये दिया हुआ यानी कि क्या हो गया, ए बी सी एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल तो है ही, आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है। तो अब जब ये साइड बराबर ही है तो इस साइड के सामने का एंगल क्या हुआ, ये इस साइड का सामने का एंगल क्या हो गया, ये। तो ये बोलो x, ये बोलो x, मान लिया ना, कोई हर्ज है। सो एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू x, ये हम लिखे से, और कारण क्या लिखेंगे, लिखेंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। एकदम बेसिक फंडा है। किसी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल हैं तो दोनों साइड के सामने का एंगल, इसके अपोजिट का एंगल कौन है, ये। इसके अपोजिट का एंगल क्या है, ये दोनों बराबर होंगे। हमने सुविधा के हिसाब से, अगर ऐसी आदत आप x मानना शुरू कर देंगे, यू विल गेट इजी टू आंसर। तो हमने क्या बोल दिया, दोनों का x, तो ओनली x। इन ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 होता है। क्यों लिखना है, लिख लो, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 होता है कि नहीं होता है, होता है ना। ये तो बेसिक प्रॉपर्टी ट्रायंगल का कर दिया। अब एंगल A कितना दिया आपको, 90 डिग्री दिया हुआ है, 90 डिग्री प्लस एंगल B कितना माना है, x, एंगल C कितना है, ये भी x, ये कितना हो गया 180 डिग्री। अब देखो तो x प्लस x कितना हो गया 2x, और ये 90 भाई साहब को इधर ले आएंगे तो कितना हो गया 180 माइनस 90 इक्वल टू 90, यानी कि 2x इक्वल टू 90, यानी कि x इक्वल टू कितना हो गया 90 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 45 डिग्री। सो एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री। दोनों बराबर है ना, कारण आपको B और C निकालने के, दोनों तो बराबर ही हैं, दोनों बराबर हैं, दोनों कितने होंगे 45 डिग्री। एकदम बेसिक फंडा है। तो इस ट्रायंगल में क्या करना है अपने को, बेसिक लॉ कि ये दोनों साइड बराबर है, तो दोनों साइड के बराबर सामने का एंगल, इस साइड के सामने का एंगल ये, इस सामने का साइड का एंगल ये दोनों बराबर होंगे, दोनों को मान लिया हमने x। अब ये बेसिक ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है, तीनों साइड का, तीनों एंगल का जोड़ कितना होता है 180। सो x प्लस 90 इक्वल टू 180। सो 90 प्लस x कितना होगा 2x, 90 प्लस 2x इक्वल टू कितना, 90 प्लस 2x इक्वल टू 180, 2x इक्वल टू 180 माइनस 90, यानी कि 2x इक्वल टू कितना 90, यानी कि x इक्वल टू 45 डिग्री। दिस इज योर आंसर। है क्या कुछ नहीं, ऐसी एकदम वेरी क्लियर। अब इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देखो कितना मजेदार क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है, 8 नंबर में कुछ नहीं कह रहा, सो दैट angles of an equilateral triangle is 60 degree each। कैसे करेंगे इसको, देखो ये है ना, लिखेंगे चूंकि ABC triangle ABC is an equilateral triangle, so all sides and all angles are equal। यानी कि साइड तो सब बराबर होते ही है, साइड छोड़, साइड से का एंगल भी बराबर होंगे, यानी कि एंगल A, सो इन ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू कितना हो गया 180, है ना। और तीनों साइड क्या है बराबर है, यानी कि इसको एंगल A लिखेंगे, एंगल B भी क्या हो गया एंगल A, एंगल C भी हो गया एंगल A, यानी कि 180 डिग्री। या नहीं तो, या तो आप इसको ऐसा करो, इतना ठीक, x प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। यहां लिखेंगे चूंकि एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू x, ये से कर दिया हमने, बोल दिया से, बोल दिया ABC यानी कि A भी x B भी x C भी x, इसको बोल दिया, यहाँ पे लिख लो अच्छे से, फुल मार्क्स मिले x यानी x प्लस x कितना हो गया 3x इक्वल टू 180।
तो x इक्वल टू कितना निकला 180 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 60 डिग्री। यही तो मैं प्रूफ करना था। हेंस प्रूफ, हेंस ऑल एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री ईच। ये तो बेसिक कंसेप्ट है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड है तो तीनों एंगल भी कितने होंगे 60 60 60। अब एक चीज देख लो, अगर कोई ट्रायंगल है, एक दूसरी चीज ए बी, ये था ना ए बी सी, ये है 90 डिग्री पे, मतलब इक्विलेटर राइट एंगल ट्रायंगल भी है और आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है। अगर ऐसा है तो हमने भी क्या किया, तो ये एंगल भी कितने होंगे 45 डिग्री। इस ट्रायंगल को बोलते हैं आइसोसेलेस राइट एंगल, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 7.2 के क्वेश्चन नंबर 4 टू क्वेश्चन नंबर 8 को हमने आज सॉल्व किया। उम्मीद करते हैं आपको बहुत मजेदार लगा होगा। पूरे क्वेश्चन को एक बार देखो, फिर उसको खुद से बनाओ, बिना वीडियो देखे हुए खुद से बना लो, खुद से बना लो। इसका मतलब यू हैव लर्न। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। ओके, थैंक यू।